कि दिलों की राहत जिक्र इलाही में है, अल्लाह के जिक्र में है। दिलों को राहत जिक्र इलाही से मिला करती है, मगर ये जिक्र इलाही क्या है? नमाज पढ़ें तो जिक्र इलाही है, रोजा रखें तो जिक्र इलाही है, हज करें तो जिक्र इलाही है, इबादत करें तो जिक्र इलाही है, रियासत की चक्की में खुद को पीसे तो जिक्र इलाही है, तस्बीह और तहलील करें तो जिक्र इलाही है, मस्जिद में आए तो जिक्र इलाही है, कुरान की तिलावत करें तो जिक्र इलाही है, एक एक आयत पढ़ते चले जाएं जिक्र इलाही से खुद को मुशर्रफ करते नजर आए। लेकिन कुरान तो किस जिक्र की बात कर रहा है जिससे दिल को राहत मिलती है, जिससे दिल को करार मिलता है, जिससे दिल को इत्मीनान मिलता है। तो कुरान की तफसीर उठाकर देखो, तुम्हें पता चलेगा कि ये वो जिक्र इलाही है, ना ये नमाज है, ना ये रोजा है, ना ये हज है, ना ये ज़कात है, ना ये खैरात है, ये जिक्र इलाही है तो जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह है। ये नारे रिसालत मसलके आला हज़रत इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस हजरत अल्लामा सैयद मसरूर राजी। कुरान जो कह रहा है अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब, तो ये जिक्रुल्लाह है कौन? ये जिक्रुल्लाह है जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। नबी की जात ही से हमारे दिल को करार है, नबी की मोहब्बत ही से हमारे दिलों को चैन है। इसलिए तो हम दिन रात ये मुशाहिदा करते रहते हैं और हमारा ये तजुर्बा है। नमाज में हम रहते हैं मगर दिल बेचैन नजर आता है, रोजा हम रख रहे हैं मगर दिल बेचैन नजर आ रहा है, खाने काबा का तवाफ कर रहे हैं मगर दिल बेचैन नजर आ रहा है, हज और उम्रे की मंजिलों को तय कर रहे हैं मगर दिल बेचैन नजर आ रहा है, मस्जिद में हैं दिल बेचैन नजर आ रहा है, मिंबर पे बैठे हैं मगर दिल को करार नहीं है। लेकिन क्या बात है, जो ही नामे मुस्तफा हमारी समातों से टकराता है हमारे दिल को करार मिलता नजर आता है। जो ही मुस्तफा का नामे नामी हमारी जबान पे आता है हमारे दिल को चैन मिलता नजर आता है। तो यही दिल के चैन का सामान है, तुम्हारे दिलों के सुकून चैन राहत का सामान ज़ाते मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब उनके जितना करीब होते जाओगे तुम्हारे दिल को उतना ही आराम होता है। नबी की जात से जितना करीब होते जाओगे तुम्हारे दिल को उतना ही आराम मिलता जाएगा। और कोई मुआशरा इस्लाह नहीं पा सकता मुसलमानों का जब तक के नबी की मोहब्बत दिल में ना आ जाए। ये इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं ना, मैं कहूं ऐसी 100 रातें गुजार दी जाएं इस्लाह मुआशरा पर गुफ्तगू करते करते, मगर मुआशरा इस्लाह नहीं पा सकता जब तक तुम अपने नबी के करीब ना हो, जब तक तुम उसवाए रसूल के करीब ना होगे, जब तक तुम सीरत मुस्तफा को नहीं अपनाओगे, जब तक तुम सुन्नत रसूल पर अमल पैरा नहीं होगे। इसलिए जरूरी है अगर इस्लाह की ख्वाहिश है, अगर दिल को उजाला करना है, अगर दिल से कदूरतों को साफ करना है, अगर गंदगियों से पाको साफ होना है, इस्लाह मुआशरा की ख्वाहिश है, इस्लाह अहवाल की ख्वाहिश है, तज़किया नफ्स की ख्वाहिश है, तज़किया क़ुलूब की ख्वाहिश है, तो नबी की बारगाह से करीब हो जाओ। नबी की जात से जितना करीब होते जाओगे, क्या तुमने तारीख नहीं पढ़ी है? जो नबी से जितना करीब था, जो नबी से जितना करीब रहा वो उतना ही चमकता दमकता, जो नबी से जितना करीब रहा वो उतना ही पाको साफ नजर आया, जो नबी से जितना करीब रहा वो उतना ही अपने नफ्स का तज़किया करता नजर आया।
क्या तुमने सिद्दीक़ अकबर की जिंदगी नहीं देखी, फारूक आजम की जिंदगी नहीं देखी, उस्मान गनी की जिंदगी नहीं देखी, मौलाए कायनात की जिंदगी नहीं देखी? अरे ये तो वो नफूस खुशिया हैं कि नबी की ज़ातो सिफ़ात में, नबी की मोहब्बत में, नबी की इत्तिबा में, नबी की इताअत में, सुन्नते रसूल में, पैरवीए मुस्तफा में खुद को इस तरह फना कर दिया कि दुनिया में रहते हुए जन्नत के हकदार नजर आ रहे हैं, दुनिया में रहते हुए जन्नत के हकदार नजर आ रहे हैं। और खुद मेरा नबी इन्हें जन्नती कह रहा है। और कुरान की आयत उतर रही है, रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन, खुदा उनसे राजी हो गया, वो खुदा से राजी हो गया। क्या पता चला? खुदा को राजी करने का सबसे बड़ा फार्मूला यही है कि उसके महबूब को राजी कर लिया, उसके महबूब को। और ये तो दुनिया का भी उसूल है मियां। अरे दुनिया के अंदर भी किसी को राजी करना होता है, ये देखना होता है कि उसके सबसे करीब कौन है, उसका चहीता कौन है, पसंदीदा कौन है, किसे अपने दिल के करीब रखता है, किसकी बात सुनता है, किसकी मानता है। जो ही आपको पता चला आप उसके करीब हो गए और उसी का वसीला लेकर जिसे राजी करना है वहां तक पहुंच गए। तो ये तो दुनियादार की बात है। वो परवरदिगार के जिसके नजदीक जनाबे मुस्तफा से ज्यादा ना कोई करीब हुआ, ना कोई महबूब हुआ, ना कोई चहीता हुआ, ना कोई पसंदीदा हुआ, ना कोई बरगुज़ीदा हुआ। इसलिए ख्वाहिश है कि तुझे खुदा की रजा मिले तो पहले रज़ाए मुस्तफा हासिल कर ले। अगर चाहता है खुदा राजी हो जाए तो नबी को राजी कर। अगर चाहता है खुदा तुझे महबूब रखे तो मुस्तफा का महबूब बन जा। अगर चाहता है तू खुदा के करीब हो तो पहले उनके महबूब के करीब। इसलिए जरूरी है, जज़ाकल्लाह, जरूरी है कि अपने मुआशरे के इस्लाह के लिए जो कुरान ने तुम्हें नुस्खा दिया है, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कोई मुआशरा तुम्हारा फलाह नहीं पाएगा जब तक के नबी के उसवे हसना को अपने लिए शम्मे राह ना बना लो, नमूने अमल ना बना लो और ज़रिए निजात ना मानो। जरूरी है कि नबी की जिंदगी देखो और उलमा की कुर्बत हासिल करो और उनसे सीखो और समझो कि नबी ने और उनके करीब रहने वाले लोगों ने किस तरह से अपनी जिंदगी गुजारी है, किस तरह उन्हें अपने लिए नमूने अमल बनाया है। तुम्हारी कामयाबी का राज उसवाए रसूल में है, तुम्हारी कामयाबी का राज पैरवीए रसूल में है। आज कहते हैं मुसलमान हर जगह परेशान नजर आ रहा है, परेशान हाल नजर आ रहा है, मार खाता नजर आ रहा है, पिटता नजर आ रहा है, पसपा होता नजर आ रहा है, बर्बाद होता नजर आ रहा है, जलीलो खार होता नजर आ रहा है। वजह क्या है? वजह फकत एक है कि जब से तुमने अपने नबी की तालीमात को भुला दिया है, तुम्हें दुनिया भुलाती जा रही है। जिस दिन तुम अपने ईमान को बेदार करोगे, जज्बे ईमानी को जगा लोगे और सही मानों में मुस्तफा के गुलाम बन जाओगे, तो जो नबी का गुलाम होता है वो जमाने का इमाम बनता नजर आता है। अगर जमाने का इमाम बनना है तो मुस्तफा का गुलाम जरूरी है। नबी की सच्ची गुलामी इख्तियार करो, उनकी पैरवी इख्तियार करो, उनकी इत्तिबा में और उनकी इताअत में जो कुरान ने तुम्हें कदम कदम पर पैगाम दिया, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, कहीं कहा मैं युतीउर रसूल फक़द अता अल्लाह। ये इताअत का पैगाम दिया जा रहा है, पैगाम दिया जा रहा है। इस पैगाम को अपने सीने से लगाओ, फिर इंशाअल्लाह तुम्हारी दुनिया भी कामयाब
नजर आएगी और तुम्हारी आखिरत भी कामयाब नजर आएगी। कि मोहम्मद से वफा, तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या, लौहो कलम तेरे हैं, कुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। हज़रात, बहुत ही खूबसूरत खिताब आप समाअत कर रहे थे। दुआ है कि मौला तबारक व तआला हमें और आपको उस पर अमल की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। आइए, हुजूर अज़ीज़ मिल्लत की तशरीफ आवरी हुआ चाहती है। उन हजरत की आमद से पहले मैं फिर से आपके हवाले करने की सआदत हासिल करूं। उत्तर दिनाजपुर से तशरीफ लाए हुए मेहमान शायर हजरत मोहतरम जाफर कलीम साहब आपके हवाले हुआ चाहते हैं। मोहब्बतों के साथ एक मरतबा सुनना चाहते हैं तो मुस्कुरा के कह दीजिए सुबहान अल्लाह। मकी कोई मिसाले शाहे बतहा हो नहीं सकता, मकी कोई मिसाले शाहे बतहा हो नहीं सकता, कोई भी शहर हो मिसले मदीना हो नहीं सकता, कोई भी शहर हो मिसले मदीना हो नहीं सकता। और सुनाऊं आप ही के सामने मैं आपकी नाते, मेरे सरकार क्या एक बार ऐसा हो नहीं सकता। उन्हें कुदरत ने बख्शी है बड़ी कुदरत एहताबानी, अगर सरकार चाहे तो भला क्या हो नहीं सकता। मोहब्बतों के साथ हजरत मोहतरम जाफर कलीम दिनाजपुरी आपके हवाले। माशाअल्लाह, बहुत अच्छा खिताब आप अले रसूल मुफक्किर कौम मिल्लत नब्बाज़ कौम मिल्लत हज़रत अल्लामा हज़रत अल्लामा सैयद मसरूर राज़ी साहब क़िबला से समाअत कर रहे थे। उससे पेशतर आप उलमा इकराम की ज़बानी तकारीर समाअत की। ये इस महफिल की आखिरी घड़ी है, ये लम्हात आखिरी चल रहे हैं। इंशाअल्लाह हुज़ूर अज़ीज़ मिल्लत की आमद होने वाली है। इंशाअल्लाह उसके बाद फिर इख्तिताम होगा। आइए बिला ताख़ीर व तमहीद पूरा मजमा एक मरतबा जी लगा करके दुरूद पाक का हदिया पेश कर लें। पूरा अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या हबीबी या रसूल अल्लाह सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। आइए सीधी सरकार आला हजरत का कलाम कसीदा नूरिया से एक मरतबा दो बंद आपके समातों के हवाले कर दो, मुलाहिजा कर लें। एक मरतबा तैयार हैं आप हजरात सुनने के लिए? तैयार हैं? हाँ, अब कमेटी वाले चले गए हैं, वो लोग किसी और काम में लग गए होंगे, लेकिन जितने लोग बैठे हैं मैं जानता हूँ कि यहाँ अक्कासी के ही लोग बैठे हैं, है ना? सब लोग अक्कासी के हैं। अच्छा, आप इस कदर सुने, इस अंदाज में सुने कि जो लोग बीच बीच में सो गए हैं वो जाग जाएं और वो इस बात का ख्याल रखें कि ये हमारा घर नहीं है, नबी की महफिल है। कुरान अज़ीम में है, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। नूर आ गया, 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 नूर आ गया। सुबह तैबा में वो भी बटता गए बाड़ा नूर का, सुबह तैबा में वो भी बटता गए बाड़ा नूर का, सुबह तैबा में वो भी बटता गए बाड़ा नूर का। सदका ले ले, सदका ले ले, सदका ले ले नूर का आया है तारा नूर का, नूर आ गया, नूर आ गया, नूर आ गया, नूर आ गया, नूर आ गया,
नूर आ गया, नूर आ गया, नूर आ गया। बाग़े तैबा में सुहाना फूल फूला नूर का। खड़े होकर इस्तकबाल कर ले हुजूर अजीज मिल्लत की तशरीफ आवरी हो रही है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने हुजूर हाफिज़े मिल्लत, शहजादे हुजूर हाफिज़े मिल्लत, हुजूर अजीज़े मिल्लत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। करीब खिसक कर चले आए, करीब आ जाए पीर तरीक़त रहबर राह शरीयत हजरतुल अल्लामा हजरत अल्लामा मौलाना अब्दुल हफीज साहब क़िबला मदज़िल्लहुन नूरानी हुजूर अजीज़ मिल्लत शहज़ादे हुजूर हाफिज़ मिल्लत मिंबर नूर पे जलवाबार हुआ चाहते हैं। जितने करीब होंगे मिंबर नूर से उतने ज्यादा सवाब के हकदार होते चले जाएंगे, रहमतों के हकदार होते चले जाएंगे। आ जाइए। जिस शख्सियत का हम और आप बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, मिंबर नूर की जीनत हुई अल्हम्दुलिल्लाह। अब हमारा पूरा का पूरा स्टेज जमीन से उठकर आसमान से बातें कर रहा है। पूरी रात आपने मजदूरी की, मजदूरी लेने का वक्त आ गया। करीब खिसक कर आ जाएं आप हजरात, तशरीफ रखें। देखिए जलालतुल इल्म मसलके आला हजरत के अहम सतूर जिन्हें ज़माना हुजूर हाफिज़े मिल्लत के नाम से याद किया करता है, उनका फैज़ान हुजूर अजीज़े मिल्लत की सूरत में हमारी निगाहों के सामने है। मोहब्बतों के साथ चेहरे की जियारत करते रहे, निगाहों की रोशनी में इजाफा होता रहेगा। याद रखिए हजरात, कुछ शख्सियतें ऐसी होती हैं जो किसी इदारे, ओहदे या तंजीम से ताल्लुक की बुनियाद पर पहचानी जाती है, लेकिन हुजूर अजीज़ मिल्लत शहजादे हुजूर हाफिज़ मिल्लत उन लोगों में से है जिनके दम कदम से इदारे इज्जत पाते हैं, ओहदे सरफराज होते हैं, कौम का वकार बुलंद होता है, मुल्क काबिल इफ्तिखार होता है और कौम के लिए वजह सदनादिश हुआ करते हैं। हजरत मिंबर नूर पे जलवाबार हो चुके हैं। बिला ताखीर मैं हजरत की बारगाह में इल्तमास करने की जसारत कर रहा हूँ। हजरत का तारुफ मैं क्या कराऊंगा, मैं जितनी देर तक हजरत के ताल्लुक से बोल रहा हूँ ये मेरा तारुफ हो रहा है। बड़ी शख्सियतें ऐसी ही हुआ करती है। सरापा हिम्मतो शाने रियाजत हाफिज़े मिल्लत, मुस्कुरा के कह दीजिए सुभान अल्लाह। सरापा हिम्मतो शाने रियाजत हाफिज़े मिल्लत, वकारे हिकमतो फहमो फरासत हाफिज़े मिल्लत, फकीरे कुचए शहरे रिसालत हाफिज़े मिल्लत, फकीरे कुचए शहरे रिसालत हाफिज़े मिल्लत, अमीरे किश्वरे इजलालो शौकत हाफिज़े मिल्लत, अमीरे किश्वरे इजलालो शौकत हाफिज़े मिल्लत। हुई थी नम कभी तेरे पसीने की बदौलत जो, हुई थी नम कभी तेरे पसीने की बदौलत जो, वो मिट्टी बन गई है काने हिकमत हाफिज़े मिल्लत, वो मिट्टी बन गई है काने हिकमत हाफिज़े मिल्लत। आज जहां भी दुनिया भर में निगाह उठाकर देखे, या तो सरकार हाफिज़े मिल्लत के शागिर्द है या उनके शागिर्दों के शागिर्द है उलमा की। सरकार हाफिज़े मिल्लत की इल्मी क़ियादत ने हमारी कौम को किसी मसलकी और इल्मी यतीम खाने में दाखिल नहीं होने दिया। पूरे इल्म का बेड़ा और इल्मी क़ियादत का बेड़ा सरकार हाफिज़े मिल्लत ने इस तरह उठाया। फकीरे कुचए शहरे रिसालत हाफिज़े मिल्लत, हुई थी नम कभी तेरे पसीने की बदौलत जो, वो मिट्टी बन गई है काने हिकमत हाफिज़े मिल्लत। और ज़मीन पर काम और ज़ेरे ज़मी आराम है प्यारे, ज़मीन पर काम और ज़ेरे ज़मी आराम है प्यारे। यही करते रहे सबको नसीहत हाफिज़े मिल्लत, यही करते रहे सबको नसीहत हाफिज़े मिल्लत। अजीज़ी मैं कदा है एताबानी, अजीज़ी मैं कदा है जोश पर चलिए, एताबानी अजीज़ी मैं कदा है जोश पर चलिए। करेंगे बिल यकीन
नजरे इनायत हाफिज़ मिल्लत, बड़े अदब और एहतराम के साथ मैं हजरत की बारगाह में इल्तमास करूं, क्या बेहतर होता कि अपने दोनों हाथों को अपने नबी के नाम पे लहराकर अल्लाह की किबरियाई और रसूल की रिसालत का हम दम भर लेते। पूरा मजमा जिंदगी के साथ पूरा मजमा दोनों हाथों को लहरा दे अपने मुस्तफा के नाम पे, अपने नबी के नाम पे। सरकार कबूल कर ले तो आज बख्शिश की रात हो जाए, आज की रात। और झूम कर नारा लगा लीजिए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने सरकार हाफिज़े मिल्लत, हुजूर अजीज़े मिल्लत, उलमाए अहले सुन्नत, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत, बड़े अदब व एहतराम के साथ हजरत की बारगाह में इल्तमास। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अरे आप मेरी तकरीर सुनने के लिए आए कि मोबाइल दिखाने के लिए आए? अजीब हाल है, मोबाइल दिखाते कि हमारे पास इतना कीमती होता है। मैं समझता हूँ हमारे उलमा किराम के पास भी कीमती होगा, हम देख लेंगे। चलिए मालूम होगा कि आपके पास कीमती मोबाइल से। बैठे रहिए, कुछ बातें सुन लीजिए, उलमा क्या कहते हैं यार, ये तो सुनते ही नहीं। इसीलिए इस्लाह माशरा कॉन्फ्रेंस कर रहे हो और अपनी इस्लाह करने की कोशिश ही नहीं करते। अपनी भी इस्लाह करो, माशरे की भी इस्लाह करो। जब आपकी इस्लाह हो जाएगी तब माशरे की खुद ब खुद हो जाएगी। नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला हबीबिल करीम। अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लग़ रसूलुन नबिय्युल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि वल करम व अला आलिहि व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। वाह क्या जुदो करम है शहे बता तेरा, वाह क्या जुदो करम है शहे बता तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। हमारे और आपके दरवाजे पर कोई फ़कीर आ जाए तो आप टालने की भरपूर कोशिश करते हो। जा बाबा जा जा बाबा जा जा। लेकिन ये वो बारगाह है जिस बारगाह में हम लोग सलातो सलाम की नजरें पेश करते हैं, वहाँ ये नहीं होता है। सरकार का क्या अंदाज़ और तरीक़ा है वो हम देखते ही नहीं। अगर देखा करे तो फिर हमारे अंदर इख्तिलाफ आ जाए। हम अपने कमज़ोरों की तकलीफ़ को समझ पाएंगे ना। आज ज़माना तो ऐसा है जो जितना कमज़ोर होता है ना उसको उतना ही ज़्यादा दबाया जाता है। उससे हमदर्दी का इज़हार नहीं होता है बल्कि उसको दबाने की कोशिश की जाती है। लेकिन सरकार की बारगाह ये है कि कमज़ोर आवे चाहे ताकतवर आवे, अगर उसने कुछ तलब कर लिया है तो यहाँ मना नहीं किया जाता है। इसीलिए आला फरमाते हैं, वाह क्या जुदो करम है शहे बता तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। जो जिसकी ज़रूरत है अपनी ज़रूरत को लेकर के आता है, सरकार पूरी कर देती है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला ये वो सहाबी रसूल हैं जैसे आजकल हमारे मदरसे होते हैं ना, उसमें
ज़्यादातर हमारे लोग ये कहते हैं कि इसमें यतीम पढ़ते हैं, गरीब बच्चे पढ़ते हैं, मिस्कीन पढ़ते हैं। अब उनकी परवरिश कौन करेगा? परवरिश के लिए आपके पास जाते हैं तो आप अपना दिमाग दिखाते हैं। अरे मौलाना लोगों को तो यही सब पता है, तेरी कौम के उन फर्द अफराद बैठो बैठो बात सुनो। पैसा ला करके जैसे नातखा हजरात को देते हैं उनको भी देने लगे। हम लोगों को दे करके तसल्ली नहीं हुई है, जो बचा है उनको फिर से बांट दीजिए। हजरत अबू हुरैरा गरीब इंसान, मुफलिस, नादार, सरकार ने परवरिश की है। जैसे हमारे मदारिस होते हैं ना, परवरिश होती है कि नहीं होती? खाना भी मिलता है, पढ़ाने के लिए किताबें भी दी जाती हैं कि पढ़ लो, पैसा नहीं लिया जाता, फ्री दी जाती है। इन्हीं सब कामों के लिए आपके पास जब हमारे उलमा जाते हैं तो आप हरदम धंधाई करेंगे। अब ये बहुत बड़ा एहसान करते हैं कि आपके पास जा कर के आपकी ज़कात के लिए वकील बनते हैं और आपकी ज़कात को मुस्तहिक तक पहुँचा देते हैं। इस ज़माने में 52.5 तोले चांदी का की मिल्कियत किसके पास नहीं होगी? तलाश करना मुश्किल। मुस्तहिक ज़कात भी फरीज़ इलाही है, ऐसा मत समझोगे इधर से उधर कर देंगे तो काम चल जाएगा, कुछ नहीं। ज़कात देनी है। अल्लाह ने आपको नवाजा है, दौलत आपको दी है, आप पर ज़कात फर्ज। अल्लाह के देने ही से नहीं मिली है दौलत, कोई साहब दे करके चले गए। अल्लाह की इनायत हुई है तो दौलतमंद बना। गवर्नमेंट की इनायत होती है तो कारोबार चलता है। जीएसटी लगा दिया, किसी ने एहतजाज नहीं किया। तकरीबन 55% मटेरियल से लेकर के प्रोडक्ट 55% मुझे बताया लोगों ने, इसलिए मैं गरीब आदमी में कहा इसे चक्कर में 55% टैक्स लगा दिया, किसी ने एहतजाज नहीं किया। सब चुपचाप जाकर के रिटर्न भरते हैं और जाके जमा करते हैं। इसलिए ये कहीं गवर्नमेंट का डंडा नाम पर पड़ जाए, चंद रोज जेल में न रहना पड़ जाए। परवरदिगार आलम ने नवाजा, उसकी इनायत हुई है तो आप मालदार हुए, दौलतमंद हुए। शरीयत ने, इस्लाम ने 2.5% रखा। 2.5% को देने में ऐसा कावा कटाता है। अरे बहुत दे दिया, बहुत। भाई हम लोग भी चंदा करते हैं ना, मदरसा चलाते हैं तो ये मत समझिए कि बहुत बड़ा ओहदा मिल गया है तो लोगों के पास नहीं जाते ताकि उनसे उनकी ज़कात का हिस्सा ले करके मुस्तहिक़ीन को दे करके उनकी ज़कात भी अदा करा दे और कौम के उन नादार मुफलिस बच्चों को तालीम से सरफराज कर। तालीम, वरना आपको तालीम देने के लिए गवर्नमेंट क्या इंतजाम कर रही है? ठीक है, ना करे हम खुद करें। हमारे मदारिस करते ही है, अल्लाह का फज़ल है, एक जरिया है। देखो इस्लाम ने ज़कात जो रखी है ना, बड़ी हिकमत है इसमें। एक तो ये कि आप पैसे को मुंजमद नहीं करेंगे, उसको दौड़ाएंगे बाजार में, नहीं दौड़ाएंगे तो 2.5% देते देते वो खत्म होता। बेहतरीन तरीका। और जब मार्केट के अंदर पैसा आता है तो खुशहाली बढ़ती है,
खुशहाली लाने का एक जरिया इस्लाम ने दिया है। 2.5% अपने मानने वालों पर 2.5% रखा है। इसे दो, गरीबों को दो, वो खर्च करेंगे, अपनी जरूरत पूरी करेंगे। आप जो अल्लाह के मुखलिस बंदे होते हैं ना, वो देते ही, ऐसा नहीं कि नहीं देते। कुछ लोग तो काबा कटाते ही हैं, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं कि जो पूरी पूरी ज़कात निकाल करके तक़सीम करते हैं। बहरहाल ज़कात फर्ज है, उन फराइज में है कि अगर उनकी फर्जियत का इनकार करोगे तो काफिर होगे। इस्लाम का एक अहम रुकन ज़कात भी है, खाली नमाज ही नहीं है, ज़कात भी है। उसको भी कहते हैं रुकन, माने खंबे के होते हैं ना, नहीं दोगे इस्लाम कमजोर होगा। इस्लाम की तबलीग कैसे होगी, इसकी इशाअत कैसे होगी। इसलिए अल्लाह ने अपने हबीब के जरिए से हम लोगों को ज़कात देने का शौर होता है। फरीज़ा इलाही को तो हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला नूफिल नज़ार थे। यहाँ अगर कोई हाजी हो उनसे पूछ लीजिएगा, असहाबे सुफ़ा का चबूतरा मस्जिद नबवी में बना हुआ है, वहाँ 2 रकात नमाज अदा करने की हर मोमिन कोशिश करता है। बहुत मुबारक चबूतरा है, इस पे 2 रकात नमाज अदा कर लो, सादत की बात हो जाएगी, सादत हासिल हो जाएगी, खुशकिस्मती है। मस्जिद नबवी में सरकार के रोज़े अक़दस के बगल ही में असहाबे सुफ़ा का चबूतरा कहलाता है। वो जैसे हम मदरसे बनाते हैं ना, इसी तरीके से सरकार ने उस चबूतरे पर मुफ्ती नादार साहब